सो वेलकम बैक टू आवर चैनल विदेश वाला। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आयरलैंड स्टडी वीज़ा प्रोसेस को। इसमें हम बात करेंगे व्हाई आयरलैंड इज बेस्ट फॉर स्टडीज, टाइप्स ऑफ वीज़ा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिन्हें आपको ध्यान रखना है एंड मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगा जिन्हें आपको अवॉइड करना है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई आयरलैंड इज बेस्ट फॉर स्टडीज। तो यहाँ अगर आप देखें, पिछले कुछ सालों के फैक्ट्स देखें एंड कुछ सालों का अगर आप डेटा देखते हैं, तो यहाँ का जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डबलिन, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ डबलिन एंड यहाँ की और जो कुछ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के लिए। एंड यहाँ अगर आप देखें कि यहाँ का इन्वायरमेंट देखें, तो यहाँ पर आपको मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट देखने मिलेगा जो आपकी नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको इन फ्यूचर जॉब्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये सारे एडवांटेजेस हैं अगर आप आयरलैंड आते हैं स्टडीज़ के लिए। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ वीज़ाज इन आयरलैंड। अब इसमें जो पहला टाइप है वो है शॉर्ट स्टे सी वीज़ा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो 3 मंथ से कम ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर आते हैं, कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज के लिए यहाँ पर आते हैं। एंड इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लॉन्ग स्टे डी वीज़ा। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है क्योंकि 3 मंथ से ज़्यादा जितना भी कोर्सेज होते हैं वो लाइक बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, ये सारे कोर्सेज के लिए ही आते हैं एंड यही सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होता है। सो आज इस वीडियो में हम इसी वीज़ा जो टाइप है इसके बारे में बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टेप बाय स्टेप स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस। एंड इसमें जो पहला पॉइंट है वो है गेट एडमिशन कंफर्मेशन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आयरिश इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है वहाँ से एडमिशन लेटर को लेना है। अब इसके बिना आप वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब आपको क्या करना है, INIS ये जो वेबसाइट है, इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है, वहाँ पर आपको आपका जितना भी एप्लीकेशन प्रोसेस है इसे सबमिट करना है। देन इसमें आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जितना भी इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेशन एंड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी प्रॉपरली सही होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका जो आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा कंटिन्यू। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपको पे करना है वीज़ा फीस। अब ये जो फीस है ये अराउंड रहती है 6200 यूरोस के आसपास, इतना आपका जो फीस है वो रहेगा। एंड इसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट करने हैं एंड वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर आ गए होंगे, जो आप स्क्रीन को पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको अपने आप को रेडी करना है इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस हैं वो यही क्वेश्चंस होते हैं कि आप इस कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं, ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं एंड आप यही कोर्स क्यों करना चाहते हैं, आपके जो फ्यूचर के जो गोल्स हैं वो उसके बारे में आपसे पूछते हैं, आपका रिटर्न आने का जो इंटेंशन है इंडिया वो क्या है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड हाँ, आप आपकी ये जितना भी वीज़ा की प्रोसेस है इसके लिए भी अवेयर रहा करिए, क्योंकि इंटरव्यू में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपकी स्पॉन्सर डिटेल्स क्या हैं, आपने जो आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं सो आप इसके पहले बैचलर्स में आपने वहाँ से ये क्यों किया, ये सारे क्वेश्चंस आपसे करते हैं। सो आप अवेयर रहिए ये सारी प्रोसेस के लिए। देन आप बायोमेट्रिक्स के लिए आपका जितना प्रोसेस है वो आप कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद आपको वेट करना है एटलीस्ट 4 से 8 वीक्स तक का, इतना तो टाइम लगता ही है वीज़ा अप्रूवल आने में। सो ये सारे एक जो प्रोसेस है इसका आप ध्यान रखें एंड इसके लिए अवेयर ज़रूर रहें, जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो नेक्स्ट मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिसकी वजह से आपका जो स्टडी वीज़ा का अप्रूवल है वो जल्दी आ सकता है एंड हाँ, वो प्रॉपरली सही स्ट्रीमलाइन में रह सकता है, जिसमें आपको कोई ट्रबल फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग SOP। ये आपका जो इंटेंशन है आयरलैंड जाने का एंड रिटर्न आने का एंड आपका जो फ्यूचर गोल है ये उसे प्रॉपरली शो करता है एंड आप इसे कंसाइज रखिएगा एंड हाँ, इस पे ऑनेस्ट रहिएगा। नेक्स्ट है आपका जो फाइनेंशियल प्रूफ है, आपके जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी ऑथेंटिक होनी चाहिए, प्रॉपरली वेल मैनर्ड होनी चाहिए। अगर आपके जो स्पॉन्सर हैं वो आपके पेरेंट्स हैं तो उनका जितना भी इनकम स्टेटस है, आप उनका कहाँ से इनकम होती है, कितनी इनकम होती है, ये प्रॉपरली डिटेल्स होनी चाहिए एंड आपके पास में उनकी बैंक स्टेटमेंट से लेके एक एक इन्फॉर्मेशन जो होती है
वो क्लियर होनी चाहिए। एंड हाँ, ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स का जितना भी जो लिस्ट मैंने आपको इसके पहले बताई थी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके प्रॉपरली वेरीफाइड होने चाहिए। सो ये डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं ये जो टिप्स आपको देना चाह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट भी सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट होता है कि आपका जो अप्रूवल है वो कई बार इसकी वजह से भी रुकता है। कई स्टूडेंट्स के साथ में ये चीज़ हुई है। देन आपकी जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर मैं नहीं मानता कि हाँ, आपको अप्रूवल मिलने में कोई और ट्रबल आपको देखना पड़ेगा। सो ये सारा हमने डिटेल में बात कर ली आयरलैंड स्टडी वीज़ा प्रोसेस के बारे में। मैंने आपको जो टिप्स दी थी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग SOP लिखिए, अपने बारे में प्रॉपरली अच्छे से बताइए, आपका फ्यूचर गोल्स क्या है ये सारा अच्छे से बताइए, स्पॉन्सर डिटेल्स को लेके अवेयर रहिए, अपने पेरेंट्स की जितनी भी स्पॉन्सर डिटेल है उसको लेके भी अवेयर रहिए, डॉक्यूमेंट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पेशेंस रखिए क्योंकि अगर आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है तो उसमें सबसे बड़ा जो आपको एक ग्लूकोज का काम करेगा ना, वो ये पेशेंस ही करने वाला है। सो ये सारा हमने बात कर ली, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहती है एप्लीकेशन प्रोसेस की, एंड टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ क्या क्या होते हैं, एंड वाई आयरलैंड इज़ बेस्ट फॉर स्टडीज़। तो ये था आज का वीडियो। एंड अगर आप विदेश से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज़रूर जाके विजिट करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।